नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ एक बार फिर हूँ मैं आपका दोस्त दिनेश। कोशिश ये रहती है कि बातें विशेष जब हों आपके साथ तो किसी एक ख़बर के संदर्भ में आपको पर्याप्त जानकारियाँ दे पाऊँ, वो ख़बर इन टोटैलिटी आपके समझ में आ जाए, ऐसी कोशिश रहती है मेरी। बहुत सारे लोग फ़िक्र 2015 में ये रिवाइज़ हुआ था और उसके बाद पिछले साल मार्च में इसको रिवाइज़ किया गया और जब मार्च में इसको रिवाइज़ किया गया तो ये कहा गया स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ के मामले में स्टेट्स को जो गाइडलाइंस दी गई वो ये कहा गया कि इसमें जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके क्वारंटाइन से लेकर उनको कहाँ रखना है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ किस तरीके से मिलनी है, उस दौरान उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी वगैरह के लिए नियम बनाए गए। लेकिन एक्स ग्रेशिया को लेकर, कॉम्पनसेशन मुआवजा को लेकर कोई बात इसमें स्पष्ट नहीं की गई। अब क्या, क्योंकि यहाँ पर एम्बिग्विटी थी, कुछ स्टेट्स ने अपने हिसाब से एक्स ग्रेशिया देना शुरू किया। मसलन दिल्ली की सरकार ने 5 लाख रुपए उन लोगों को जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से जाने गई हैं और 50,000 उन लोगों को जो कोविड की वजह से नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों को देने की बात कही। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो एफिडेविट दिया गया, जो हलफनामा दिया गया, शपथ पत्र दिया गया, उसमें ये बात कही गई कि एक्स ग्रेशिया लीगल एंटाइटलमेंट नहीं है। मतलब ये जो मुआवजा है ये कानूनी अधिकार नहीं है किसी का। और अगर क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया 3,89,000 मौतें रजिस्टर हुई हैं, अगर इनमें से हर किसी को 4 लाख के हिसाब से एक्स ग्रेशिया दिया गया तो कई राज्यों का, क्योंकि इसके लिए नियम तो बनाती है केंद्र सरकार, अगर चाहे तो माली मदद भी दे सकती है राज्यों को, जो कि दिया गया है करीब 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है। प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर्स फंड है उससे राष्ट्रीय जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके पास पैसे गए और उसने तमाम स्टेट्स को ये पैसे दिए। लेकिन अभी तक सिर्फ हिमाचल ने और उधर मिज़ोरम ने इसको यूज़ करने का सर्टिफिकेट दिया है, बाकी सब ने इसके बारे में बताया नहीं है। बहरहाल मुख्य रूप से ये सरकारों को, राज्य सरकारों को करना होता है। अब राज्य सरकारों को अगर करना है और 3,89,000 डेथ्स के हिसाब से और 4 लाख का अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो ये 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जाता है, करीब 15,500 करोड़ रुपए और कुछ ज़्यादा। अगर इतना देना पड़ा सरकारों को, राज्य सरकारों को, जो पहले ही कोविड रिलेटेड जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं उनसे, उसकी वजह से इकॉनमी भी बैठी पड़ी है, खजाने पर प्रेशर है, अगर ये भी करना पड़ा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि फिर इसके बाद डिज़ास्टर से रिलेटेड जो दूसरे काम किए जाने हैं इस मद के तहत वो प्रभावित होंगे और वो आवश्यक कार्य नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि ये कानूनी अधिकार नहीं है लिहाजा ये नहीं दिया जा सकता। बहरहाल अब ये कोर्ट में मामला है, इसको लेकर सैटरडे को इस पर सुनवाई हुई थी, शनिवार को, और ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि हर एक वो परिवार जिसके घर में कोविड की वजह से कोई डेथ हुई है वो ये सोच रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, अब क्या हमको कोई मदद मिलेगी। सरकार की तरफ बहुत उम्मीदों भरी निगाहों से देखा जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये ज़रूर संभव है कि जिनको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है उनको वो मदद दी जा सके, जीविकोपार्जन से संबंधित उनको सहायता दी जा सके जो परिवार प्रभावित हुए हैं। लेकिन अगर 4 लाख रुपए हर व्यक्ति की मौत पर उनके परिजनों को मुआवजे के तौर पर दिए गए तो मुश्किल हो जाएगा, दूसरे काम प्रभावित हो जाएंगे और ये फिलहाल संभव नहीं है। देखते हैं अब इस बारे में एपेक्स कोर्ट क्या फैसला लेकर सामने आती है। उम्मीद है बातें विशेष का आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे अजय हैं और मेरी सहयोगी दिव्या, जिन्होंने पुरइसरार इंसिस्टेंस के साथ मुझसे ये बात कही कि आज इस विषय पर आपको ज़रूर बातें विशेष अपने मित्रों के साथ, डिजिटल मित्रों के साथ करनी चाहिए। इस बात का बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा एक्स ग्रेशिया के मामले में, मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो ये आवश्यक तौर पर सबको मिलेगी या राज्यवार ये अलग अलग होगा, क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद इस बारे में जो एम्बिग्विटी है वो समाप्त होगी। नमस्कार।